नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल जानकारी लेकर आई हूं, जो सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि आपने भी न्यूज में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अब लड़कियों के शादी की उम्र जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। यानी लीगल जो मैरिज एज है, कानून में जो शादी करने की उम्र है, उसे 21 साल कर दिया गया है 18 साल से बढ़ाकर। तो क्या ये सभी राज्यों में 21 साल होगा या किसी स्टेट में ये लागू हुआ है, और क्या ये लागू हो गया है या सिर्फ ये कानून अभी बनाया गया है? क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानते हैं। साथ ही इसके फायदे नुकसान क्या हैं और आप लोगों की राय क्या है इस कानून पर। क्या ये सही है 18 से 21 साल उम्र करना, या ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी एक राज्य में हुआ है तो क्या इसे सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? इसी पर डिटेल में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगी कि इस तरह का बदलाव समाज के हित में है या नहीं। आप लोग चाहते हैं इस तरह का बदलाव होना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को सुनने के बाद। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले तो कुछ लोगों का सवाल आया था कि क्या लीगल एज जो शादी की है वो 21 साल सभी राज्यों में हो गई है, पूरे भारत में यह कानून लागू हो गया है, या किसी एक राज्य में ही लागू हुआ है? तो इसका आंसर ये है कि अभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ये कानून लाया गया है और ये अभी लागू नहीं हुआ है। 27 अगस्त 2024 को विधानसभा से पास हुआ है ये। अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, इसके बाद ये लागू होगा या नहीं ये कहा जा सकता है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता निश्चित रूप से कि ये लागू ही होगा। बाकी अन्य राज्यों में अभी जो शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष ही है, कानूनी रूप से अभी उसे 21 नहीं किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में भी अभी ये लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ विधानसभा से पास होकर अप्रूव होकर आया है और अब ये राज्यपाल के हाथों में है कि उनका फैसला क्या होता है। उसके बाद आगे ये कानून लागू करने पर विचार किया जाएगा या तारीख डिसाइड की जाएगी। बाकी राज्यों में अभी 18 साल की उम्र ही रखी गई है, तो परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। और जब लीगल एज 18 से 21 हो जाएगी, किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी एक स्टेट में हो या सभी स्टेट में हो, तो जो कोर्ट मैरिज करने की उम्र है वो 18 से 21 साल हो जाएगी। यानी 21 साल से पहले कोई लड़की अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कर पाएगी। फिलहाल अभी तक 18 साल ही है, उससे अधिक नहीं हुई है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है इस पर। अगर आप 18 साल की उम्र की हैं तो आप कोर्ट मैरिज करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी आप अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर करा सकती हैं। पुराने कानून के हिसाब से लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए थी। अगर दोनों इस उम्र को पार कर चुके हैं तो वो कोर्ट मैरिज करने के लिए एलिजिबल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, उनकी एजुकेशन इफेक्टेड होती है, कम उम्र में माँ बनने की वजह से उनका हेल्थ इफेक्टेड होता है, वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती और उनकी लाइफ सही से नहीं चल पाती है, वो अपने आप को किसी योग्य नहीं बना पाती हैं, क्योंकि शादी करके घर बसाना, परिवार चलाना, ये सब उनकी जिम्मेदारी कम उम्र में हो जाती है। अगर उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, 21 साल कर दी जाएगी, तो महिलाओं को थोड़ा समय मिलेगा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए और उन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनकी समझ बढ़ेगी उम्र के साथ, और फिर वो अपना आगे का डिसीजन जो है उस हिसाब से ले पाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का फैसला लिया गया है। इससे पहले भी न्यूज आ रही थी कि पूरे भारत में इस तरह का कानून लागू होगा और सभी राज्यों में ये हो सकता है। फिलहाल तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए ही आया है, लेकिन यहाँ लागू होता है अगर, तो उसके बाद ये भी कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि ये सभी राज्यों में इस तरह का कानून आए, लागू हो, पूरे देश में लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी जाए। लेकिन अभी ये किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ है। फिलहाल जैसे ही लागू होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत
जरूर कराऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब ये कानून लागू होगा, 18 से 21 साल की उम्र की जाएगी, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, सभी में ये बदलाव किया जाएगा, सभी पर लागू होगा। और जब इस तरह का बदलाव होगा तो कोर्ट मैरिज की जो एज है वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, वहां पर तो लागू होगा ही। ये अमेंडमेंट जो किया गया है ये बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या इस बदलाव से महिलाओं के जीवन पर फर्क पड़ेगा कुछ, और क्या उनकी जिंदगी बदलेगी, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। मैं चाहूंगी आप लोग भी कमेंट करके इस टॉपिक पर मुझे बताएं, अपनी राय दें, ताकि मैं उस पर भी अपडेट करके वीडियोस बना सकूं और आप लोगों की बात लोगों तक पहुंच सके, लोग समझ सकें और आपका सपोर्ट मिल सके, जिससे ये पता चले कि जो समाज के लोग हैं, वो आम लोग जो हैं, वो इस संशोधन के सपोर्ट में हैं या अगेंस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं कि लड़कियों की उम्र बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं अपना फीडबैक बताती हूँ कि जब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी शादी के लिए, तब भी 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही थी। जिन्हें नहीं मानना है या जिन लोगों को कोर्ट मैरिज नहीं करनी है, वो लोग 18 साल से कम उम्र में भी शादियां कर लेते हैं, जबकि बाल विवाह निषेध कानून जो है वो बहुत सख्त है और उसमें कठोर सजा से दंडित करने का प्रावधान है। उसके बाद भी बाल विवाह यानी 18 साल से कम उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी आज भी हो रही है। छोटी जगहों पर, छोटे विलेज में, छोटे जो शहर हैं, वहां पर इस तरह की शादियां आज भी प्रचलित हैं और आराम से हो रही हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो सिर्फ ये कानून बन जाने से जो लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं, उनके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, जिनको अपने हक अधिकार पता है, अपने कानून पता है। लेकिन जहां पर लड़कियों की एजुकेशन बहुत कम है, उनके लिए कानून बदलता है, बनता है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाती। हाँ, पहले से काफ़ी अपडेट हो गई हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गांव-गांव में अब इस तरह की अवेयरनेस जा रही है। हम जैसे लोग वीडियोस बनाकर भी अगर यूट्यूब पर डालते हैं तो उसे भी आजकल गांव में इंटरनेट के माध्यम से लड़कियां देख लेती हैं, जागरूक हो जाती हैं, अवेयर हो जाती हैं। लेकिन उनके अंदर अपने परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो हिम्मत है वो आज भी बहुत कम लड़कियों में है। जानना, समझना, अवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर आवाज़ उठाकर उनकी पुलिस में कंप्लेंट करना या कानूनी सुरक्षा लेना, मदद लेना, आज भी उन लड़कियों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इससे सभी लड़कियों का जीवन बदलेगा। हाँ, काफ़ी हद तक जो एजुकेटेड लड़कियां हैं वो इनका फ़ायदा उठा पाएंगी, जो बड़े बड़े शहरों में रह रही हैं। आम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव इससे मेरे हिसाब से बहुत कम ही आने वाला है। दूसरी राय मेरी तरफ से जो ये है कि अगर लोगों के जीने की उम्र कम हो गई है, पहले लोग 80 साल 100 साल आसानी से जी जाते थे, अब 50-55 साल जीना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब लोगों की जो एवरेज लाइफ है वो 50-55 साल ही रह गई है, उससे ज़्यादा जीवन नहीं रह गया है लोगों का। इतनी तरह की बीमारियां हो गई हैं गलत लाइफस्टाइल की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से एवरेज लाइफ जो है वो 50-55 साल हो गई। जब 18 साल उम्र थी लड़कियों की, 21 लड़कों की, तो उस टाइम पर लोगों की 80 साल 90 साल एवरेज लाइफ होती थी, तब इतनी एज रखी गई थी। अब अगर लोगों की उम्र कम हो रही है, सिर्फ कानून बना देने से, शादी को रोक देने से आप ये नहीं कह सकते। जिनको भागना है वो आज भी 16 साल की लड़कियां भाग जाती हैं, उनको कोई 24 साल का 30 साल का व्यक्ति भगा कर ले जाता है। कितने सारे केसेज NGOs में आते हैं जहाँ पे 9th या 10th में पढ़ रही लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करके, प्यार के झांसे में देकर उनको भगा लिया जाता है। पढ़ती हुई लड़कियों को, उनको इतनी समझ नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है। तो इस तरह के जो केसेस हैं उन पर कैसे रोक लगेगा? वो तो पहले भी भाग रही थी, अभी भी भागेंगी, शादियां होंगी। ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की, और शादी की उम्र बढ़ा देने से मुझे नहीं लगता ये समस्याएं कम होंगी। लोगों की उम्र कम हो रही है, इसीलिए शादी की उम्र बढ़नी नहीं चाहिए। जीने की आयु जो है, औसत आयु जो है वो 50-55 हो गई है। फिर आप 21 साल में शादी करने को कहेंगे, फिर
30 साल में जाकर लोग बच्चे करेंगे, वो इस योग्य बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर लड़कियों की लाइफ को सेटल करने के लिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए सरकार ने इस तरह का नियम निकाला है, तो मुझे लगता है ये उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। लड़कियों को मौके देने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, उनमें अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे परिवार में रहें, तो वो अपने आप को वैसे ही स्टैंड कर लेंगी और एक जागरूक लाइफ जिएंगी। इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनसे बचेंगी। सिर्फ ये कानून बना देने से कि 18 साल में शादी होगी, इसका उपयोग 100% लोग तो कर नहीं पाते हैं। कुछ ही बड़े शहरों में लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो तो अभी भी 18 साल में, बड़े शहरों में कहाँ 18 साल में या 21 साल में लड़कियों की शादी होती है। आज भी बड़े बड़े शहरों में जो हैं वो 24-25 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं देखी जाती है। 21 साल तो छोड़िए, 24-25 साल से कम में अब भी बड़े बड़े शहरों में या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे कम उम्र में शादी नहीं करते हैं। और छोटे जगहों की बात करें तो वो तब भी बाल विवाह कर रहे थे, 18 साल का कानून होने के बाद भी कर रहे थे, और 21 साल का होगा तब भी वो करेंगे ही। अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। शादी की उम्र बढ़ा देने से इस तरह की लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तो समाज में जिस तरह के मुद्दे आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको समझते हुए, मुझे लगता है कि शादी की उम्र बढ़ा देने मात्र से लड़कियों के साथ जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होने वाली है। शहरों में ही ये माना जाएगा। मैं इस कानून का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ अपना व्यू, अपनी ओपिनियन कि इस कानून से महिलाओं के जीवन में क्या सच में बदलाव आएगा, क्या सच में उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है आज के टाइम में, इतनी फ्रीडम है, इतनी छूट है कि वो हर चीज़ें, अडल्ट कंटेंट भी वो खुद से देख लेते हैं। वाईफाई अनलिमिटेड आजकल है सबके घर में। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के नाम पर मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं या गेम खेलने के नाम पर दे दिए हैं, जिसका वो यूज़ कम, मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। गलत चीज़ें देख रहे हैं, एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो गवर्नमेंट को अगर कानून लाना ही है तो इस सब तरह के कानून लाना चाहिए कि कोई बच्चा माइनर है, एडल्ट नहीं है अगर, तो वो इस तरह के कंटेंट देख ना सके। पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह के कंटेंट ना दिखाएं या उन्हें कैसे बचाएं ऐसे कंटेंट देखने से। और साथ ही बच्चों में, लड़का लड़की सभी में इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए सेक्स को लेकर कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सकें। फिर चाहे उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो या 21 साल की उम्र में हो, उन्हें पता होगा कि उन्हें अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना है, उनके गोल्स क्या हैं, उन्हें लाइफ के किस स्टेज में आकर बच्चा करना है, कब फैमिली आगे बढ़ानी है। अगर उनके अंदर इतनी समझ होगी, वो पढ़े लिखे होंगे, तो उनके लिए बच्चा पैदा करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो स्कूल लेवल पे सरकार को सेक्स को लेकर, मैरिज को लेकर और आबादी को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल टाइम से ही उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उन्हें पहले क्या करना चाहिए, किस उम्र में आकर उन्हें सेक्स के बारे में सोचना चाहिए, किस उम्र में आकर उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए, कब उन्हें परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इस सब की एजुकेशन हमें खुद से अपने बच्चों को तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर स्कूल में भी इस सब तरह के टॉपिक ऐड हो जाएं बच्चों को जागरूक करने के लिए, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका होगा। अगर बच्चे खुद समझदार होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और उनके अंदर इतनी अच्छी सोच होगी, तो उनकी शादी अगर 18 साल में भी कर दी जाती है, तो जब तक वो सेटल नहीं हो जाएंगे, अच्छे से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, वो अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर लड़का और लड़की दोनों पढ़े लिखे होंगे और जागरूक होंगे। अब बारी आप लोगों की है कि आप लोग इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव इस बदलाव से समाज के ऊपर पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।